नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दिव्यांश निशीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रहा है आप लोग का रिवीजन? बार बार फिर से वही एक बेशर्म क्वेश्चन उसी मुंह से, राइट। लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछूंगा, आप लोग कितना भी इरिटेट क्यों ना हो जाओ, ठीक है ना। एनीवेज गाइज, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था कि जैन दर्शन को हम लोग पढ़ रहे थे और जैन दर्शन में मैंने आपको जैन दर्शन के बारे में समझा दिया था, जैन दर्शन के अर्थ को समझाया था, उसके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली वो वीडियो इतना लेंदी होता चला गया, इसलिए मैंने सोचा कि उसको वहीं पर वाइंड अप कर देना चाहिए। जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स यानी मूल सिद्धांत, उनके लिए ये आज का वीडियो मैंने सिर्फ आपको बनाया है और बहुत छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे पिछले 2-3-4 वीडियोस में आप लोग के फीडबैक्स मिले, मेरे को मैसेजेस मिले, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन अब इधर फिर से वो जो आप लोग की फीडबैक्स है ना, वो शेयर करने में आप फिर से कंजूसी कर रहे हो। यार क्यों कर रहे हो कंजूसी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो चीज़ लिटरली आपको बता रहा हूँ। इतना अच्छा लगता है ना वो चीज़ें देख के कि आप लोग देखते हो वीडियोज़, ये मेरे को पता है। बट जब देखते हो तो अपने जो दिल की जो अपनी फीलिंग्स है ना, उन फीलिंग्स को प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए, राइट। बिकॉज उससे मुझे ये चीज़ पता चलती है दैट एम आई वॉट एवर डूइंग इज गुड और नॉट, राइट। डू आई रियली नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ एट सम पॉइंट्स? तो प्लीज़ इसीलिए मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। और जब आप लोग कोई अच्छा फीडबैक देते हो ना, तो लिटरली आपको बता रहा हूँ, मेरे को लगता है कि यार जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत सफल हो रही है, राइट। एंड ट्रस्ट मी, अगर इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहोगे ना, तो यकीन मानो कि अगर कभी मेरा एनर्जी लेवल डाउन भी होगा ना, तो उसको मैं डाउन नहीं होने दूंगा, ओनली बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, राइट। तो चलिए, खैर आज हम लोग बात कर लेते हैं अपने बेसिक प्रिंसिपल्स की, यानी मूल सिद्धांतों की, जिसमें हमारा सबसे पहला जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या बोलता है कि जैन दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन है। तो बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जैन दर्शन का ब्रह्म में या ईश्वर में कोई भी विश्वास नहीं है, ठीक बात है ना गाइज। जिन्होंने भी वो वीडियो ना देखा हो, वो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, मैं आई बटन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, राइट। बिकॉज अगर उसको आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको सिर्फ रटने वाली लगेंगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, राइट। तो इसलिए वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर उसको आप अपनी शिफ्ट्स में देख सकते हो, अगर 10 मिनट 15 मिनट का जो भी टाइम है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आप लोग अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते हुए चलिए, राइट। और कोशिश किया करिए, जो लोग वाकई में थॉरोली स्टडी कर रहे हैं, प्लीज़ कोशिश किया करिए, जब भी मेरा कोई भी वीडियो हो, कोई भी लेक्चर होता है, देन आफ्टर आप उसको बुक्स से ज़रूर कंसल्ट करिए। बुक्स में वो चीज़ें थोड़ी डिटेल में और अपनी लैंग्वेज में होती हैं, तो वो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। एंड हाँ, वन मोर थिंग, बाय द वे, अगर कभी कहीं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे मुंह से कोई चीज़ गलत बाय द वे अगर निकल गई, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड इंटेंशनली ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि लिखा हमने कुछ होता है, मुंह से किसी और धुन में कुछ और निकल जाता है, राइट। बट जो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पे लिख के देता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें पूरी तरीके से ऑथेंटिक हो, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, राइट। एनीवेज, तो गाइज, मैंने आपको बताया कि जैन दर्शन का ब्रह्म और ईश्वर में कोई भी विश्वास नहीं है, राइट। तो दैट इज वाई इसको एक अनीश्वरवादी दर्शन या एक नास्तिक दर्शन कहा जाता है। सिर्फ इसी वजह से ये ब्रह्म और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। तो विश्वास किस में रखते हैं? ये विश्वास रखते हैं अपने तीर्थंकरों में। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तीर्थंकरों में इनका ये मानना है कि जो इनके तीर्थंकर है, जैसे जब मैंने आपको जीव भी बताया था, तो जीव में मैंने आपको बताया था ना, एक होती है मुक्त आत्मा, एक होती है बद्ध आत्मा, राइट। तो एग्जैक्टली इनका ये मानना था कि जो इनके तीर्थंकर थे, ये सारे के सारे तीर्थंकर इनके मुक्त जीवों की कैटेगरी में आते हैं। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? ये सारे सांसारिक मोह माया, सारी भौतिकवादी चीज़ों सबसे कट चुके हैं। इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली है, कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्ति कर ली है। तो इनका ये मानना है कि यही इनके लिए ईश्वर तुल्य है, ठीक है। भगवान के समान, ईश्वर के समान इन्होंने अपने तीर्थंकरों को माना है। उन्हीं के उपदेशों, उन्हीं के वचनों को ये फॉलो करते हैं, राइट। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा में पढ़ ली है ऑलरेडी, राइट। तो इसलिए इसको समझना बहुत आसान है आपके लिए। नेक्स्ट आ जाता है अनेकांतवादी। गाइस देखिए, ये अनेकांतवादी दर्शन है, बिल्कुल सही बात है। इसको जैसे अभी मैंने अपने पार्ट 1 के वीडियो में, जिसमें जैन दर्शन मैंने आपको समझा, मैंने हाथी वाली स्टोरी बताई थी ना, 4 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। यस, एग्जैक्टली। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो संसार है, संसार बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना है। एंड वो तत्वों का पूरा मैंने आपको चार्ट भी समझाया था, याद आ रहा है ना, जिसमें अस्तिकाय और अनस्तिकाय 2 तरह के जीवों के बारे में हमने पूरा डिटेल में उस चार्ट को पढ़ा था, राइट। तो इनका यही कहना था कि ये जो संसार है, जो जगत है, बहुत सारे जीवों से मिलकर बना है और हर एक जीव के अंदर प्राण है। इनका ये मानना था कि जैसे इंसान
पशु पक्षी, ये सारी चीजें तो ही हैं, पेड़ पौधे, इन सब में तो जीव है ही है। साथ ही साथ पत्थर में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हम लोग जिनको मानते हैं निर्जीव, इनका ये कहना है उसमें भी आत्मा है, राइट, उसमें भी ये विश्वास रखते हैं। और इनका ये कहना है कि हर एक चीज का अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस जगत की सृष्टि की रचना में, ठीक है ना। दैट इज वाई ये अनेकांतवादी दर्शन भी है, राइट। नाउ द थर्ड वन, दैट इज द्रव्य संबंधी अवधारणा। देखिए, जब यहां पर हम द्रव्य संबंधी अवधारणा की बात करते हैं तो इसके लिए सेम वही सारी चीजें हैं जिनको हम लोगों ने द्रव्य में पढ़ा। द्रव्य में सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। द्रव्य यानी जीव क्या है, तो इस द्रव्य में ही आप याद करो, जब मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं मुक्त जीव, ठीक है ना, और एक बताया था बद्ध जीव, राइट, बद्ध जीव। और जब बद्ध जीव की बात आई थी तो फर्दर इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक बताया था त्रस और एक बताया था स्थावर। याद आ रहा है ना। स्थावर में क्या कहता था, स्थावर में थी पृथ्वी और पाषाण यानी पत्थर, राइट। और त्रस में क्या था, त्रस में द्विंद्रिय, याद आ रहा है ना, द्विंद्रिय जिसमें घूंगा हो गया था, फिर आ गया था त्रिंद्रिय जिसमें चींटी आ गई थी, फिर आ गया था चतुरिंद्रिय, राइट, ओके। इसके बाद हो गया पंचेंद्रिय जिसमें मानव और पशु पक्षी आ गए थे। बात समझ पा रहे हो ना आप मेरी। तो मतलब क्या हुआ, इनकी जीव की अवधारणा यही थी कि ये जो जगत, ये जो संसार है, ये जो है सजीव और अजीव दोनों प्रकार के जीवों से मिलकर बना है, ठीक है ना। सजीव वही वाली बात हो गई कि जिनमें आत्मा का वास है, अजीब वो सारी चीजें हो गई जिसमें आत्मा का वास नहीं होता है, राइट। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। एनीवेज, अब इसमें जब फर्दर हम लोगों ने बात करी थी तो बद्ध जीव थे, राइट। मुक्त जीव तो वो हो गए जिन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली, यानी संसारिक मोह माया से एकदम दूर हो चुके हैं, ठीक है ना, इनको मोक्ष प्राप्ति हो चुकी है। अब बात यहां पर आती है बद्ध जीव जो सांसारिक मोह माया में फंसा है, तो उसके लिए वही सारी चीजें, क्या, त्रस स्थावर, स्थावर क्या हो गया, पृथ्वी पाषाण, त्रस हो गया द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ठीक बात है ना। अब इसी तरीके से जब यहां पर अजीव की बात करी थी तो अजीव में मैंने आपको चार चीजें बताई थी ना। पहला बताया था मैंने पुद्गल, राइट, दूसरा मैंने बताया था आकाश यानी शून्य, तीसरा बताया था धर्म और चौथा बताया था अधर्म। याद आ रहा है ना भाई। जिसने भी लास्ट वीडियो ना देखा हो ना, पार्ट 1 ज्ञान दर्शन का, जरूर देखिएगा, वहां मैंने पूरी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं, राइट। तो अजीब में बेसिकली आपको वो चीजें मेंशन कर देनी है। कहने का सेंस क्या है कि द्रव्य की अवधारणा यानी द्रव्य संबंधी अवधारणा में आपको द्रव्य रिलेटेड चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि इनका विश्वास किन चीजों में था। द्रव्य है तो द्रव्य में कौन सी चीजें किस कैटेगरी में है, राइट, जो सजीव हैं और जो अजीव हैं, राइट, इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इस सब में मेंशन करना पड़ेगा, जो चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जैन दर्शन की तत्व मीमांसा में, ठीक बात है ना। चलिए अब इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, दैट इज कर्म की अवधारणा, ठीक है ना। अब दोस्तों इस पॉइंट को समझने के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि ये जो जैन दर्शन है ये बेसिकली कर्म प्रधान इन्होंने इसको माना है, राइट। ये कर्म प्रधान दर्शन है। तो जब भाई इनका ईश्वर में कोई विश्वास ही नहीं है तो इसलिए इनका ये कहना है कि भाग्य नाम की कोई चीज अगर है तो वो ईश्वर नहीं देता है, वो इंसान के कर्म उसको देते हैं। यानी ये जो भाग्य हम लोग कहते हैं ना कि हमारी किस्मत में नहीं था और ऊपर वाले ने हमें किस्मत ऐसी दी वैसी दी वगैरह वगैरह। तो कहने का इनका सेंस ये है कि यहां पर जैन दर्शन का मानना ये है कि इंसान जिस तरह के कर्म करता है उसको वही फल मिलता है, ठीक बात है ना। सुख दुख जो भी चीजें वो इस संसार में भोगता है वो सारे के सारे उसके कर्मों का फल होता है, राइट। ये नहीं कि भगवान ने ऊपर से उसको भाग्य दे के भेजा है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये दर्शन कर्म की प्रधानता पर प्रमुख बल देता है। इतनी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस, पक्का। अगर हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है ना। गाइस कैवल्य की अवधारणा या इसके लिए आप मोक्ष का भी यूज कर सकते हैं। मोक्ष या कैवल्य एकदम एक चीज होती है, ठीक बात है। तो दोस्तों अब जब हम यहाँ कैवल्य की अवधारणा की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली हमारे सामने जो 3-4 टर्म्स आते हैं, इन 3-4 टर्म्स को हम सभी लोगों ने देखा है, बुक्स में आपको दिखते हैं। वो क्या क्या टर्म्स हैं इनको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। आश्रव, संवर, निर्जरा और अनंत चतुष्टय, ठीक है ना। ये 4 टर्म्स आते हैं बेसिकली कैवल्य की अवधारणा के अंतर्गत। अब इन टर्म्स को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, समझिएगा बहुत ही आसान भाषा में। जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं बस उन्हीं चीजों में आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, राइट। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जरा आश्रव। ये आश्रव क्या है। देखिए
जब मैंने आपको तत्व समझाए थे तो वहां पे याद करिए अजीव में जो पहला तत्व आया था दैट इज पुद्गल, राइट। पुद्गल को मैंने क्या बताया था, जो भी भौतिक तत्व होते हैं ये पुद्गल बेसिकली उसी के लिए आता है ना, राइट। यानी आश्रव का मतलब ये हो गया कि जब जीव पुद्गल से यानी भौतिकवादी चीजों से या जीव के जो पुद्गल कण होते हैं, ये भी आप कह सकते हो, जीव जब पुद्गल से आत्मा की तरफ बढ़ता है, बात समझ रहे हो आप मेरी, जब जीव पुद्गल से यानी भौतिकवादी दुनिया से आत्मा की तरफ, आध्यात्म की तरफ चलता है, तो बस यही क्रिया यानी यही प्रोसेस कहलाता है क्या, आश्रव। बात समझ में आई। यानी मोक्ष प्राप्ति, जब यहां मोक्ष की हम अवधारणा की बात कर रहे हैं तो यानी मोक्ष के लिए हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है ना। मोक्ष प्राप्ति के लिए जब जीव भौतिकवादी दुनिया से दूर होता है, किसकी तरफ, अपनी आत्मा की तरफ, आत्मा को जानने के लिए, राइट, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो जैसे ही ये इसका भौतिकवादी दुनिया से यानी जो इसके पुद्गल कण होते हैं जो इसको सांसारिक मोह माया की तरफ ले जाते हैं, जब वो आत्मा की तरफ जाने लगते हैं यानी आत्मा के नजदीक पहुंचने लगते हैं भौतिकवादी दुनिया से दूर, तो बस यही कहलाता है आश्रव। ठीक बात है ना, ये चीज क्लियर हुई, पक्का, ओके। चलिए नाउ द नेक्स्ट दैट इज संवर। इसको संवर को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब संवर को हम देखते हैं तो संवर के लिए पहली चीज तो एक कैवल्य की अवधारणा में हमको संवर को पढ़ना है, राइट। मोक्ष प्राप्ति के लिए, ये मैंने आपको ज्ञान मीमांसा में बताया हुआ है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों का अनुसरण करना अनिवार्य बताया गया है जैन दर्शन में, ठीक बात है। तो जब उन्हीं त्रिरत्नों का जीव अनुसरण करता है, ठीक है ना, जब जीव अनुसरण करता है तो उसके जो कर्म होते हैं, बात समझ पा रहे हो आप, कर्म वही हो गए जो उसकी डे टू डे उसकी एक्टिविटीज हैं, जो भी हैं, जो मतलब उसके अध्यात्म से दूर सांसारिक मोह माया में चल रही हैं, राइट। अध्यात्म की तरफ अभी वो नहीं था, लेकिन जैसे ही वो त्रिरत्नों का अनुसरण पालन करने लगता है, इमीडिएट उसके जो कर्म हैं वो उस जीव से उतने ही दूर होते जाते हैं। जाहिर सी बात है, यानी अभी तक वो जीव कर्म करने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही उसने त्रिरत्नों का अनुसरण करना शुरू किया यानी कैवल्य प्राप्ति के लिए, तो वो उसके कर्म उस जीव के साथ जो भी बराबर चल रहे थे, उनका जीव के लिए जो बहाव है वो धीमे धीमे रुक जाता है, ठीक है ना, क्योंकि फिर जीव मुक्ति की तरफ बढ़ने लगता है। दैट इज वाई वहां पर इसका कर्म से जीव का कोई भी लेना देना नहीं बचता है। बस यही जो प्रोसेस है यही कहलाता है संवर, राइट। तो ये चीज क्लियर हो रही है गाइस। देखिए वन बाय वन समझते हुए चलिएगा। अभी मैंने आश्रव आपको बता दिया कि इसमें क्या था, इसमें जो भी पुद्गल यानी भौतिकवादी जो भी उसके कण होते थे जीव के, वो मोक्ष प्राप्ति के कारण ही किसकी तरफ, आत्मा की तरफ बढ़ने लगते थे। तो ये हो गया आश्रव। जब संवर की बात आई तो त्रिरत्नों का अनुसरण करते हुए धीमे धीमे क्या होता है, जो जीव के कर्म होते हैं उनका बहाव जीव की तरफ रुक जाता है, यानी जीव उनसे धीमे धीमे कटता चला जाता है, राइट। एनी डाउट्स? ओके, नाउ द नेक्स्ट दैट इज निर्जरा। इसको भी जरा देख लेते हैं। इसको दोस्तों समझना बहुत ही आसान है। क्या, जैसे ही व्यक्ति की संवर प्रक्रिया से व्यक्ति गुजरता है, जब उसके कर्म उसके जीव की तरफ आने से रुकने लगते हैं, उनका बहाव रुक जाता है जीव की तरफ आने से, तो बस उसके अंदर जो पहले से विद्यमान जो उसके कर्म है, किसके, जीव के, राइट भाई। तो अब जो उसको और कर्म करने थे वो कर्म तो उस तक आने से रुक गए, ठीक है ना, लेकिन उस समय तक जो उसके अंदर कर्म मौजूद थे जीव के अंदर, बस वो कर्म भी धीमे धीमे समाप्त यानी खत्म होने लगते हैं। तो बस यही क्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है निर्जरा। यानी उस जीव में व्याप्त जो पहले से कर्म है, उन कर्मों का धीमे धीमे अपने आप खत्म हो जाना, बस यही प्रक्रिया यानी यही प्रोसेस कहलाता है क्या, निर्जरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आश्रव, संवर और निर्जरा के थ्रू हुआ क्या, जब व्यक्ति अपने पुद्गल यानी भौतिकवादी दुनिया से दूर हो गया, उसके पश्चात ही उसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, राइट। और गाइस, जैसे ही उसको यहां पर कैवल्य की प्राप्ति होती है, उस कैवल्य की प्राप्ति के साथ ही साथ ये चार टर्म्स मैं आपको लिखने जा रहा हूं, इन चार टर्म्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख, ठीक है गाइस। अब ये देखिएगा, यहां मैंने आपके सामने चार टर्म्स लिखे हैं। इन टर्म्स से क्या आशय है इसको अभी समझाता हूं। जैसे ही इतनी प्रक्रियाओं के बाद, यानी जैसे ही जीव अपने भौतिकवादी संसार से, राइट, यानी मोह माया की दुनिया से, या कह सकते हैं कि कर्म पुद्गलों से एकदम दूर हो जाता है, राइट, तब उसको आध्यात्म की प्राप्ति हो जाती है यानी कैवल्य प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, ठीक। और जैसे ही उसको मोक्ष प्राप्ति होती है, तब उसकी अवस्था में अनंत ज्ञान आ जाता है।
अनंत दर्शन होता है, अनंत शक्ति होती है और अनंत सुख होता है। बस यही जो चार आपके सामने मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, यही जैन दर्शन में कहलाते हैं अनंत चतुष्टय। राइट गाइस, तो बस यही जो चार आपके पॉइंट्स हैं, यानी ये चार चीजें कौन कौन सी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, जो कैवल्य प्राप्ति के बाद उस जीव को, यानी उस व्यक्ति को मुक्त जीव बनने के बाद प्राप्त होती है। ठीक बात है, बस यही कहलाता है क्या, जैन दर्शन में अनंत चतुष्टय। ठीक है ना। तो गाइज उम्मीद करता हूं अब ये चीजें आप लोग की इतनी क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ हमारे मूल सिद्धांत फिनिश होते हैं। राइट, तो गाइज अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट्स हैं आप लोग के मूल सिद्धांतों में, हालांकि उम्मीद ऐसी करता हूं कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है मैंने, लेकिन स्टिल अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अदरवाइज अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जैन दर्शन के साथ शिक्षा को लेके। राइट, चलिए गाइस, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई पे बिल्कुल भी ब्रेक मत लगने दीजिए, रिवीजन करते रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।